आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी से एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके पहले जो हमारा मेन एक हेडिंग था वो था चेंजेस एट प्यूबर्टी। उसके अंदर हमारा छोटा छोटा टॉपिक था, है ना, उसको हम लोग जान चुके हैं, पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये क्या होता है। इसमें आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें कुछ नया बात है। सबसे पहला लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे सिंपली आपका हेडिंग है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लेकिन एक और होता है जिसका नाम है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये हेडिंग देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एक ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, नहीं, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, उन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है। देखिए लिखा हुआ सबसे पहला the sexual characters which are present at birth are called primary sexual characters। मतलब ये हो गया कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि जब कोई बच्चा या फिर जब कोई बच्ची जन्म लेता है या फिर लेती है, तो उस समय उसके बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन सा प्रेजेंट है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स आर टेस्टिस, पेनिस एटसेट्रा। ऑब्वियस ये बात है, जब कोई एक छोटा सा मेल बच्चा यानी कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेगा, तो ऑब्वियस ये बात है उसके पास बचपन से ही जब वो जन्म लेगा तो टेस्टिस तो रहेगा ही रहेगा, पेनिस तो रहेगा ही रहेगा, और ये बहुत सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं, है ना। मतलब ये हमको बाद में हमारे बॉडी में कहीं अलग से नहीं आ जाते हैं, ये बाय बर्थ हमारे पास आते हैं, है ना। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब हो गया हमारे बॉडी में वो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो कि जन्म से ही प्रेजेंट है ना। ये तो हो गया मेल का बात। फीमेल का बात कर लेते हैं। द प्राइमरी फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स आर ओवरीज, ओविडक्ट्स एटसेट्रा। तो फीमेल्स में ये सारे के सारे बाय बर्थ रहते हैं प्रेजेंट, तो इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये क्या होता है, जैसे देखिए दीज फीचर्स अदर देन सेक्स ऑर्गन्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मतलब ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपने क्या देखा, इसमें हमारा सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे मेल का बात करें तो टेस्टिस, पेनिस, और फीमेल का बात करें तो ओवरीज और ओविडक्ट। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो कि सेक्स ऑर्गन्स के अलावा, जो कि सेक्स ऑर्गन्स नहीं है लेकिन उसके अलावा वो चीज जिससे कि हम लोग एक लड़के को और एक लड़की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या है, एग्जांपल देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड इन बॉयज इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर which helps to distinguish a boy from a girl। तो लड़कों में खास करके मेल में जो दाढ़ी का आना, मूछ का आना, क्या ये बाय बर्थ होता है क्या? नहीं, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं वैसे वैसे आता है। तो क्या दाढ़ी और मूछ ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं? नहीं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी में वो बदलाव, वो चेंजेज जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलावा है ना। जैसे एग्जांपल पे आपने देख लिया, मेल में दाढ़ी का आना, मूछ का आना, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहेंगे, जो कि बाय बर्थ तो नहीं होता है लेकिन जन्म लेने के बाद समय के साथ ये भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और यही चीज को तो देख के एक लड़के को एक लड़कियों से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। अच्छा, आज तक कभी देखे हो कि किसी लड़की को दाढ़ी मूछ आता हुआ? नहीं, है ना, इसीलिए दोनों डिफरेंट है। आगे सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन अ गर्ल्स इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश अ गर्ल फ्रॉम अ बॉय। ये भी सही बात है ना। मतलब कि जब एक लड़का और एक लड़की जब दोनों जन्म लेता है तो उसका जो ब्रेस्ट का साइज है वो लगभग नॉर्मल होता है, लेकिन समय के साथ जिस प्रकार से लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाता है उसी प्रकार से लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि भाई ये लड़का है और ये लड़की है। तो ये सब हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जो कि बाय बर्थ तो नहीं होता है लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। आगे द चेंजेज विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अब यहां से समझना है आपको, क्योंकि यहीं से हमारा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज शुरू होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे
बॉयज में दाढ़ी का आना, मूछ का आना, गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज डेवलप करना, ये क्या अपने आप होता है? जवाब है कि हाँ, अपने आप तो होता ही है, लेकिन इन सारे चीज़ों को करने के लिए है कौन? जैसे मान लीजिए हम घर आए स्कूल से पढ़ के, तो हमको खाना देने के लिए हमारे मम्मी हैं, या फिर घर में बड़ी बहन है तो वो है ना? तो यहाँ पे खाना देने के लिए कोई ना कोई है। तो जब हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, लड़कों में दाढ़ी का आना, मूछ का आना, लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज डेवलप हो जाना, तो क्या ये कोई करता है या फिर अपने आप होता है? हालांकि अपने आप तो होता ही है, लेकिन इसको करने के लिए भी हमारे बॉडी में एक प्रकार का, आप कह सकते हैं कि एक एजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है ना? तो हार्मोन्स के वजह से ही लड़के में दाढ़ी मूछ आता है, लड़कियों में ब्रेस्ट साइज डेवलप होता है। यदि ये हार्मोन्स ना रहे तो ये सब चीज़ होगा ही नहीं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, बहुत सारे लड़कों को जो कि 18-19 साल का हो गया है, 20-21 साल का भी हो गया, लेकिन उसको अच्छी तरीके से दाढ़ी नहीं आ पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर हार्मोन्स की कमी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोन्स होता क्या है भाई? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, हमारे बॉडी में पाया जाने वाला केमिकल सब्सटेंस को ही हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर केमिकल तो थोड़ा सा जहरीला चीज होता है, जहरीला, केमिकल का नाम ही सुन के हमको क्या लगता है? जहरीला चीज। तो बिल्कुल भी ये गलत है, हर केमिकल जहरीला नहीं होता है। बहुत सारे केमिकल ऐसे भी हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। जैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे बॉडी में ना एसिड पाया जाता है, HCl एसिड, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जरा सोचो, जब भी हम लोग एसिड का नाम लेते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि अरे भाई बड़ा खतरनाक चीज है ना? जैसे हम लोग इसको ना ऐसे देखते हैं, जैसे फेविक्विक थोड़ा सा हमारे हाथ में लग जाता है, चिपक जाता पूरा, है ना? तो वो भी क्या एक तरीके का एसिड ही है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर एसिड है। लेकिन जो ठोस एसिड होगा ना, वो आपके बॉडी को जला के रख देगा। मतलब कि यदि आप अपने हथेली पे एक बूंद एसिड डालेंगे, वो बहुत ही पावरफुल एसिड, तो आपका जो हाथ है ना पूरा वो फाड़ देगा, मतलब उसको वो खोखला करके नीचे से निकल जाएगा। सोचो, इतना पावरफुल होता है एसिड। लेकिन हर एसिड उतना पावरफुल नहीं होता है। बहुत सारे एसिड हमारे लिए हानिकारक भी हैं, लेकिन बहुत सारे एसिड हमारे लिए फायदेमंद भी है। जैसे आपके स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। सोचो, हमारे बॉडी के अंदर HCl है, अभी भी है, तो क्या वो खतरनाक है? नहीं, वो हमारे फायदे के लिए है। तो वही चीज यहाँ पे है, हर एक केमिकल जहरीला नहीं होता, और ये केमिकल हमारा क्या है? बेसिकली हार्मोन्स है। और इसी केमिकल की वजह से हमारे बॉडी में दाढ़ी मूछ का आना, अलग अलग प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आप जान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे का हाइट ही नहीं बढ़ता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि उसको बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ करवाता, वो हार्मोन प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर है तो बहुत कम है, जो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। तो जो भी प्यूबर्टी के टाइम में आपके बॉडी में बदलाव आते हैं, चाहे आपका हाइट बढ़ना, चाहे आपका वॉइस चेंज होना, चाहे आपका बॉडी का साइज बढ़ना, है ना, बहुत प्रकार के जो भी बदलाव आपके बॉडी में आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स की वजह से आते हैं। हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो नहीं आएंगे, है ना? कोई डाउट इसमें? अच्छा, ये चीज़ और यहाँ पे आप जान लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, एक एक करके बताते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे को आप देखते होंगे कि बचपन से उनके पास आंख तो है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं उसमें जो है ना हार्मोन्स की कमी है ना? या फिर आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे बचपन से ही बोल नहीं पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि उसमें बोलने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो प्रेजेंट ही नहीं है ना? लेकिन जो एक हेल्दी आदमी होता है उसके अंदर ये सब कुछ होता है, तो वो सब कुछ कर पाता है ना? तो हार्मोन्स ही वो चीज़ है जो कि आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार के बदलाव लाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो आपने हार्मोन देखें जो कि आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस लाते हैं, ये हार्मोन्स कहाँ से निकलता है हमारे बॉडी में? ये निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ग्लैंड होता है क्या बेसिकली? ग्लैंड ना एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो, एक छोटा सा थैला जो कि आपके बॉडी के अंदर है ना? और उस थैले से क्या निकलता रहेगा? हार्मोन्स निकलता रहेगा। क्या एक प्रकार का हार्मोन? नहीं, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स जो कि आपके हाइट को भी बढ़ाए, दाढ़ी मूछ भी लेके आ जाए, वॉइस भी चेंज कर दे, तमाम प्रकार की चीजें, है ना? तो ये हार्मोन जो कि आपके बॉडी में चेंजेस लाते हैं, ये हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से। ग्लैंड बोलो या फिर सिस्टम बोलो, मतलब सेम है। आगे बढ़ते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन
begins to be released by the testes at puberty। अब आपके बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पे जो आपके टेस्टेस से जो आपका स्पर्म निकलता है ना, या फिर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का होना, ये सब का सब आपके बॉडी में क्यों हो पा रहा है? जैसे आप प्यूबर्टी के टाइम पे पहुंचते हैं तो आपके बॉडी में ना स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आपके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स है जिनका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है ना। लेकिन आपको क्लास 8 तक उतना हार्मोन्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इतना सारा यदि आपको बता दिया जाए तब तो फिर डॉक्टर का काम ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज लाइक द ग्रोथ ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से आपके बॉडी में स्पर्म बनता है ना। आपके बॉडी में आपके चेहरे पे खास करके दाढ़ी मूंछ आता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी मूंछ का आना बॉयज में किस हार्मोन्स की वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन के वजह से होता है। ठीक है ना। ये भी एक हार्मोन ही है। ये तो हो गया बॉयज का। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स का। द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन बिगिंस टू बी रिलीज बाय द ओवरीज एट प्यूबर्टी। देखिए ध्यान से, इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। टेस्टेस से क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना। याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे मेल का बात कर रहे हैं। टेस्टेस से क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? आपके दाढ़ी मूंछ को डेवलप करता है और आपके स्पर्म के फॉर्मेशन को भी वो बढ़ाता है। ये हो गया मेल में। फीमेल में जो हमारे कहाँ गया हमारा फीमेल हार्मोन में जो हमारा एस्ट्रोजन है, ये हमारा फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है, जो कि कहाँ से रिलीज होगा? ओवरीज से रिलीज होगा। ठीक है ना। जैसे इसमें आपका टेस्टिस से रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, उसी प्रकार से फीमेल में ओवरीज से रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा भाई, देख लेते हैं इसके बारे में। दिस कॉजेज चेंजेस इन गर्ल्स लाइक द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज डेवलप कर जाना, उसका बढ़ जाना, ये किस वजह से हो पा रहा है? एस्ट्रोजन की वजह से हो जा रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज और है, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। अब आप देखते होंगे कि जब एक फीमेल एक बच्चे को जन्म देते हैं तो वो अपने बच्चे को ना मिल्क फीड करवाते हैं अपना ही। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि गर्ल्स में खास करके ब्रेस्ट में मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड, या फिर आप इसको मेमरी ग्लैंड भी कह सकते हैं, ये वहां पे डेवलप हो जाता है ब्रेस्ट में। इस वजह से ही मदर अपना मिल्क फीड करवा पाते हैं अपने बच्चों को। ठीक है ना। चलिए, ये चीज क्या मेल में होगा? नहीं, मेल में नहीं है। तो देखो, मतलब हमारा जो ये नेचर है ना, बड़ा खूबसूरत नेचर है। इन्होंने सब चीज डिफाइन करके भेज दिया है। बात समझ में आ रही है? कुछ चीजें मेल में हैं तो फीमेल में नहीं है, कुछ चीजें फीमेल में हैं तो मेल में नहीं है, यानी कि दोनों को डिफरेंट बना दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, the production of hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हालांकि टेस्टोस्टेरोन आपका कहां से निकलेगा? टेस्टिस से निकलेगा। एस्ट्रोजन कहां से निकलेगा? ओवरीज से निकलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं जो कि कहां से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। ठीक है ना। और इसी एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है मालूम है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पूरे हार्मोन्स के एक्टिविटी पे नजर रखता है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उसी प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड से एक और ग्लैंड हमारा रिलीज होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, सारे हार्मोन्स पे नजर रखता है कि तुम किस प्रकार से काम कर रहे हो, तुम किस प्रकार से काम नहीं कर रहे हो। तो नजर रखने का काम जो है, यानी कि सुपरवाइज करने का जो काम है, वो किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो याद रखना है यहाँ पे
कि हार्मोन्स रिलीज करने का काम एंडोक्राइन ग्लैंड का है, लेकिन हार्मोन्स पे नजर रखने का काम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।